अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बैंक खाता धारकों के मृत्यु के बाद नॉमिनी का अधिकार ख़त्म। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 1 जून 2026 से लागू। काफ़ी बड़ी अपडेट है, काफ़ी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। जितने भी खाता धारक हैं, अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है, अगर आपका खाता SBI में खुला हुआ है, अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है या भारत के किसी भी बैंक में खुला हुआ है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, किसी भी बैंक में आपका खाता खुला है, तो यहाँ पर नॉमिनी को लेकर नया आदेश को जारी किया गया है। नॉमिनी को लेकर नई अपडेट जारी की गई है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि नॉमिनी का जो मामला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग जिनका अकाउंट पुराना हो गया है, जैसे अपने अकाउंट 2015 में खुलवाया होगा या 2014 में या 2012 में, 2010 में या 2005 में आपने खुलवाया होगा, तो खाता खुलवाते वक्त उस वक्त जो है लोग नॉमिनी में नाम नहीं डलवाते थे। अब जो यहाँ पर बताया गया है कि खाता खुलवाते थे उस वक्त जो है नॉमिनी में नाम नहीं डलवाते थे, और जब उनका नाम नॉमिनी में नहीं होता था, किसी का नाम डाला हुआ नहीं होता था, तो उन लोगों को, तो आप नॉमिनी में नाम नहीं डलवाए हैं तो आपको जल्दी से जल्दी नॉमिनी में नाम को डलवा लेना है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ यहाँ पर कहा है कि अगर आपका नाम नॉमिनी में नहीं है, जो भी खाता धारक है, अगर आपने किसी का नाम नॉमिनी में नहीं डाला है तो जल्दी से आप नॉमिनी में नाम डलवा लें। क्योंकि RBI ने ये कहा है कि अगर आपके खाते में नॉमिनी में किसी का नाम नहीं होगा, फिर आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। यानी आपके नाम से खाता है, आपका पैसा है, आपकी पूंजी है, नॉमिनी में नाम नहीं तो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। ये साफ साफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा आदेश जारी किया है। क्योंकि आपको पता है कि आदमी किसी भी वक्त मौत हो सकती है, किसी को भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं है, कौन अचानक मौत हो जाती है किसी की भी अचानक, तो आपके घर वालों को पैसा नहीं मिलेगा। वो सारा का सारा पैसा RBI के पास चला जाएगा अगर आपने नॉमिनी में नाम नहीं डलवाया। पहले क्या था कि आप नॉमिनी में जो है एक ही आदमी का नाम डाल सकते थे। पहले सिर्फ एक आदमी का नाम नॉमिनी में आप डाल सकते थे। उस वक्त 2, 3, 4, 5 आदमी का आपको नाम डालने का उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब जो यहाँ पर बताया गया है कि RBI ने नॉमिनी के नियमों में बड़ा बदलाव भी किया है, और ये ऐतिहासिक बदलाव है। पहले 1 लोगों को आप दे सकते थे आपका पैसा आपकी मृत्यु के बाद, लेकिन अब जो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि 4 लोगों का नाम आप नॉमिनी में डलवा सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात यह है कि आपका जैसे 4 लड़का है, आपका जो सबसे बड़ा लड़का है आप उसको ज़्यादा देना चाहते हैं, उसके बाद का जो है उसको आप उससे कम देना चाहते हैं, उसके बाद जो है उसको उससे कम देना चाहते हैं, और जो सबसे छोटा उसको सबसे कम देना चाहते हैं। तो इसमें जो अब ऑप्शन दिया गया है कि आप इसमें परसेंटेज को बांध सकते हैं। जैसे आपका बड़ा लड़का है तो आप उसको 60% दे सकते हैं, या आपका कोई उसके बाद का लड़का है उसको 30%, 20%, 10%, इस तरीके से आप वहाँ पर परसेंट बांध सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 4 लोगों का अगर आपने नाम डाला है तो जितना पैसा बैंक में आपने रखा है या आपने रख कर आपकी मृत्यु हो गई है, तो उस पैसे को परसेंटेज वाइज उसको बांट दिया जाएगा,
चारों के बीच में। यहाँ पर साफ साफ जो है बैंक के नॉमिनी के अंदर बड़ा बदलाव हो चुका था। पहले क्या था कि लोग जो है वो नाम नहीं डलवाते थे और किसी का नाम नहीं होता था तो पूरा का पूरा पैसा बैंक के पास चला जाता था। या अगर पहले ये भी नियम था कि अगर आपने किसी का नाम नहीं डाला और उस परिवार के लोगों को उससे पैसा निकालना वो चाहते हैं तो उसमें क्या था कि पूरे परिवार को बैंक जाना पड़ता था। पूरे परिवार बैंक जाते थे, सबका एक एक करके सिग्नेचर होता था, सबकी पूरी जांच होती थी, उसके बाद आपको पैसा दिया जाता था। लेकिन नियम में बदलाव हुआ है। अगर आपने एक आदमी को पूरा पैसा दे दिया तो सिर्फ उसी आदमी के डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और सारी प्रक्रिया होने के बाद उसी एक आदमी को पैसा दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप 4 आदमी को दिए हैं तो चारों लोगों के जो जो डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अपलोड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट की जांच होगी, फिर वो पैसा चारों लोगों को दे दिया जाएगा। इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी बैंक जाना है और आपको जाकर नॉमिनी में नाम को ज़रूर डलवाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम में किसी का नाम नॉमिनी में न डाले तो बैंक जो है वहाँ पर आपका पूरा पैसा ले सकता है। इसलिए आपको ये काम करना है। अब बात ये आती है कि आप चाहते हैं कि हम किसी को पैसा ना दें, आपकी ये ख्वाहिश है कि हम किसी को नॉमिनी के अंदर शरीक ना करें, हम ये चाहते हैं कि वो पैसा बैंक ही में रहे या वो पैसा सरकार के पास चला जाए। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। वो फॉर्म भरकर जिस भी बैंक में आपका खाता है वो फॉर्म भरकर आपको बैंक मैनेजर को जाकर देना होगा। वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे, उसके बाद जो नॉमिनी का जो प्रोसेस आपका है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आप खुद से इस काम को कर रहे हैं कि हमें जो भी पैसा मेरे मरने के बाद इसमें बचेगा वो पैसा हमें न तो किसी घर वालों को देना है, न किसी रिश्तेदार को देना है, न आस पड़ोस किसी को नहीं देना, या आपका कोई औलाद नहीं है इसी वजह से आप चाहते हैं कि वो पैसा हम किसी को न दें, तो आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। तो इसीलिए आरबीआई ने नियम में बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरबीआई के पास करोड़ों करोड़ रुपया रखा हुआ है, उसका कोई वारिस नहीं है। इसलिए तो आरबीआई कह रही है कि आपको नॉमिनी में नाम डालना होगा, तभी तो आपका पैसा कोई ले, वरना पैसा तो यहाँ काफ़ी जमा है, करोड़ों रुपया लोगों का जमा है, कोई निकालने वाला नहीं है। अगर कोई आता भी है तो सही तरीके से वो दस्तावेज़ नहीं देता है। तो इसलिए आप आगे चलकर इस चक्कर में ना पड़े कि मृत्यु हो जाए और आपका नाम नॉमिनी में ना रहे। इसलिए आपको ये सारा चीज़ देख लेना है ताकि बाद में कोई झंझट ना हो, बाद में पैसा निकालने में किसी को भी परेशानी ना हो। ये थी नॉमिनी को लेकर आज की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी जानकारी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।